गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारे गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारे जसोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जसोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जसोदनन्दन व्रज जनरञ्जन जमुना तीरा बनचारे जमुना तीरा बनचारे जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपाश्रमूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जीव की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। हरियाली तेज महामहोत्सव की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं ज पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतीनि च। मलनिर्मचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने। सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। भगवद गीता 10वां अध्याय भगवत ऐश्वर्य श्लोक संख्या 36 10-36। मेरे पीछे दोहराइए श्लोक। द्यूतं चलयतामस्मि द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्विनामहम् तेजस्विना अहम्। जयस्मि व्यवसायस्मि जयस्मि व्यवसायस्मि सत्त्ववतामहम् सत्त्ववतामहम्। द्यूतं चलयतामस्मि
तेजस्तेजस्विनामहं जयस्मि व्यवसायस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् तेजो तेजस्विनामहम् तेजो तेजस्विनामहम् जयस्मि व्यवसायस्मि सत्त्ववतामहम् तेजो तेजस्विनामहम् जयस्मिन् व्यवसायस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। माताएं, द्यूतं छलयतामस्मि तेजो तेजस्विनामहम् जयस्मिन् व्यवसायस्मि सत्त्ववतामहम्। तेजस्तेजस्विनामहम् सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ, द्यूतम जुआ, छलयतम समस्त छड़ियों व धूर्तों में, अस्मि मैं हूँ, तेज तेज बात चमक दमक, तेजस्विनम तेजस्वियों में, अहम मैं हूँ, जयस्मि विजय हूँ, व्यवसायस्मि साहस हूँ, सत्त्ववतम बलवान का बल, अहम मैं हूँ। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। मैं छड़ियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय में साहस हूँ और बलवान का बल हूँ। तो कितने विभूति के बारे में भगवान बता रहे हैं? 3 नहीं, गिनो। छड़ियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज 2, विजय भी हूँ, साहस कितना हुआ 4, और बलवान में बल हूँ 5। ओके, 5 विभूति की चर्चा करेंगे। 5, छड़ियों में जुआ, तेजस्वियों में तेज 2, विजय, साहस और बलवान में बल 5 है। ठीक है, अभी मेरे पीछे अनुवाद बोलिए। मैं छड़ियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तात्पर्य, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की छलियाँ हैं। समस्त छल कपट कर्म में द्यूत क्रीड़ा व जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी व छल करने वाले हैं। हो सकते हैं
यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। मैं विजयी पुरुषों की विजय हूँ। वे तेजस्वियों का तेज है, साहसी तथा कर्मठ में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ है। वो बलवान में सर्वाधिक बलवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यावस्था में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल से हरा सकता है, न बल से, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जं दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने के पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसके सही उत्तर मिलना चाहिए, क्योंकि पूर्व क्लास में हम चर्चा किए थे। ये जो चैप्टर है इसका नाम है विभूति योग। तो हम भगवान की विभूति व भगवान के ऐश्वर्य के विषय में सुन रहे हैं। तो ये ऐश्वर्य के विषय में सुनने से हमारा क्या लाभ होगा? इस शुरुआत में भगवान स्वयं बताए हैं। क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, सही है। लेकिन पर्टिकुलर आंसर भगवान दिए। भगवान बता है कि मेरे विषय में जो सुनेगा वही लाभ होगा। ये सही है कि गलत नहीं है, लेकिन भगवान क्या बताए? नहीं, ये 10वां अध्याय की 7 नंबर श्लोक क्या है? एताम विभूति जोगं च मम जो वेति तत्वतः स अभिकंपेन जोगेन जुज्यते नात्र संशय। वो भक्ति जोग से विच्युत नहीं होगा। क्या है? भक्ति जोग से विच्युत नहीं होगा। पहला अभिकंपेन, उसकी भक्ति कंपन नहीं होगा। नहीं मैं छोड़ता, इससे क्या लाभ है?
तो कर्म व ज्ञान वाष्टांग योग के प्रति उसका आकर्षण नहीं बढ़ेगा यदि इसको ठीक से ध्यान पूर्वक समझ लें। एताम विभूति जोगम, ये मेरी विभूति जोग है। मम जो बेति तत्व, तो तत्व से जो समझता है ये मेरी विभूति है और तत्व से समझ गया हूं। स वो व्यक्ति अभिकंपेन जोगेना, उसकी जोग कभी कंपित नहीं होगा। जुज्यते नात्र संशय, और मेरी भजन में लगा रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। वे समझ में आया? तभी हम इस विभूति के विषय में सुनेंगे। कितना विभूति है अभी आज जो चर्चा करेंगे? 5 विभूति है। पहला भगवान कह रहे हैं कि द्यूतम, द्यूतम मतलब क्या होता है? जुआ। ये कलिजुग की स्थान में एक स्थान है ना, क्या है? 4 स्थान क्या क्या है? द्यूतम पानं स्त्रियः सूना जत्र अधर्म चतुर्विधम। ये अधर्म व पाप व कली की ये 4 स्थान है। क्या है? द्यूतम। द्यूतम मतलब जुआ, पान मतलब सुरापान, स्त्रिया बेविचार, सोना स्वर्ण नहीं, हिंसा, पशु हिंसा, मांसाहार जैसे कहते। ये सोना नहीं, सोना मतलब हिंसा करना किसके प्रति। तो सोना होने से सोना होता है, जिसके पास दंभ आता है तो लोग सोचते हैं कि कलिजुग निवास करता है सोना में। सोना का मतलब हिंसा। तो द्यूतम मतलब है चीटिंग है, जुआ जिसमें प्रधान है कि हम बहुत प्रकार से हम चीटिंग करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ना कि दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर एंड चीटेड, चीटर एंड चीटेड। धोखा खा रहे हैं लेकिन वो सोचता है कि मैं दूसरे को धोखा दिया, इज चीटर। और वो भी कभी कभी धोखा खाता है। तो संसार में ऐसे कोई नहीं, फुल ऑफ, प्रभुपाद कहते फुल ऑफ चीटर एंड चीटेड। जो वास्तविक जिसके हृदय में स्वच्छता नहीं है, शुद्ध नहीं हुआ है, किसी ना किसी प्रकार, छोटा हो बड़ा हो, तो धोखा देता है, झूठ बोलता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जितनी सारी धोखा देने वाले हैं, उन धोखा देने वालों में से जितनी प्रकार की उपाय करते धोखा देने के लिए, उसमें मैं एक जुआ हूं। द्यूतम छलयताम, छल करने में जितने उपाय हैं उसमें है जुआ। और जुआ में ही कली प्रवेश किया। अब नल दमयंती की कथा सुने हैं, बहुत लंबा हो जाएगा कथा, समय के अनुसार समाप्त करना चाहिए। अब जानते हैं, हाँ, महाभारत में जो लोग पढ़े हैं जानते हैं। तो किस प्रकार कलिजुग ने नल को अधीन कर लिया, उनके सारे धन उन्हें भाई ने छीन लिया ना? तो ये द्यूतम। और महाभारत में और दूसरा एक है जो हमेशा ही कहते हैं, भाई तुम तो जुआड़ी है, परिहास करते थे कृष्ण। किसके साथ? नहीं, युधिष्ठिर महाराज। इतनी जुआ खेल में प्रमत्त हो गए, अपने पत्नी को भी जुआ में दांव पर लगा दिया। ये नहीं करना चाहिए। और कलिजुग वास्तविक जुआ में ही प्रवेश करता है। ये जो 4 स्थान है ना, तो ध्यान रखना चाहिए। आजकल जितने सारे लॉटरी टिकट मिल रहा है ना, ये सब कलिजुग के एजेंट है, सब कलिजुग है। शेयर मार्केट जितना है ये सब कलिजुग के हैं। हमारे भक्त लोग भी है ना, कहना नहीं चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। हमारे गुरु महाराज मुझे भेजे थे नोएडा में, नहीं सॉरी, मीरा रोड में दीक्षा उत्सव था। तो 2 दिन पहले मुझे भेजे कि आप जाओ, जितने सब दीक्षा कैंडिडेट हैं तो सबसे एग्जाम लो, और ये 4 नियम सबको पूछना है। और उसके साथ ये भी पूछना है, गुटखा नहीं खा रहे हो, तम्बाकू नहीं खा रहे हो, चाय कॉफी तो है। लेकिन फिर महाराज बताए कि उनको पूछना है शेयर मार्केट में तो आपका पैसा नहीं लगा है। तो वास्तविक जब तक इस पाप कार्य से हम दूर नहीं होते हैं तो भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते।
इसलिए द्यूतम, ये जुआ सट्टा दी, ये भगवान की विभूति होने पर भी हम इसके आश्रय नहीं लेना चाहिए। भगवान हमारे साथ छल करेंगे, हम जो भक्ति करना चाह रहे थे ना, भगवान हमको धोखा दे देंगे। ऐसे कहते कि कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्जामी रूपे सिखा न सवारे। यदि कृष्ण किसके पर कृपा करते हैं, अर्थात भक्ति प्रदान करने के लिए कृपा करते हैं, तो अंतर्जामी के रूप में, परमात्मा के रूप में और गुरु के रूप में उनको शिक्षा देते हैं। लेकिन वही परमात्मा के रूप में हृदय में भी है। यदि वो कृष्ण को भूलना चाहता है, भगवान कहते हैं मतः स्मृति ज्ञान अपोहनंच, मैं उससे भी अपहरण कर लेता। मैं चीटर हूं, आपके हृदय में बैठकर मैं देख रहा हूं आपका भावना क्या है। भगवान भी ये भी शर्त लगा है, जे जथा मांग प्रपदन्ते तांग तथैव भजामि हम। जिस चीज भावना लेकर के आता हूं मैं करूंगा। चोर को भी चोरी करने के लिए भी वही प्रोत्साहन करते, क्योंकि तुम्हारा चोरी करने के लिए है, वही परमात्मा है। साधु को भी सावधान होने के लिए भी सतर्क वही कराते हैं। तब भगवान ये कहते हैं कि यदि तुम छल करना चाहते हो ना, धोखा देना चाहते हो, मैं सबसे बड़ा धोखाबाज, ये समझ लो। मुझसे कोई बड़ा नहीं है, मुझसे कोई किसी में सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकता है। द कोई नहीं हो सकता, ही इज द ओनली। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहेंगे मत्त पर तरंग नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय न स समा अभ्यधिकस्य दृश्यते। भगवान के ना कोई बराबरी कर सकता है, ना भगवान से कोई बढ़कर हो सकता है। तो कहते हैं जितनी धोखाबाज हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ धोखाबाज। हालांकि दुर्योधन ने लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त की थी, वो धोखा देने के लिए, पांडवों को धोखा देने के लिए सारे प्लान बना लिए। भगवान का ठीक है, उनको 12 साल वनवास भेज दो, 1 साल अज्ञात वनवास भेज दो, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो मैं दूंगा। तुम धोखा किए ना, कपट जुआ खेले ना, दूसरा ये शकुनी कहने पर, लेकिन मैं हिसाब दूंगा आपको। इसलिए उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के रथ के सारथी नहीं बने, ये भी एक रहस्य है। क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हैं, सुनने वाला नहीं थे। अर्जुन भी सखा है, सुनने वाला नहीं था, लेकिन भगवान सुनाए उनको जबरदस्ती, सारथी बनकर के उनके साथ दिए। वही मन में फिर कहे कि मैं शिष्यस्तेहं, मैं अभी शिष्य बन गया, आपका सखा नहीं हूं। तब फिर भगवान कहते तभी सुनो। और उनकी मन की जो ग्लानि था उसको दूर किए। और हमेशा ही भीम और अर्जुन के मन में यही अग्नि जलाते रहे उनके हृदय में, क्या? तुम्हारे साथ धोखा किए हैं, तुम्हारे पत्नी को भरी सभा में अपमानित किए हैं, एक कपट जुआ के आश्रय लेकर के। भागवत में एक श्लोक है, पार्थास्त्र पूतम, अर्जुन की रथ से जितनी सारी मरे ये सब पवित्र हो गए। और गदाभिमर्शम, भीमसेन की गदा से भी जो मरे उनको भी परम गति प्राप्त हुई। महाभारत में व्यासदेव भी क्लियर बताए कि किसको क्या गति मिला, किसको स्वर्ग मिला, किसको वैकुंठ मिला। क्योंकि भगवान को दर्शन करते हुए जो शरीर छोड़ रहे थे, भगवान अर्जुन जिसको मार रहा था तो भगवान सारथी थे सामने। तो भगवान बोले तुम कितने भी छल कर लो, लेकिन मैं छड़िया में मैं जुआ हूं, चल वहीं पकड़ूंगा। भगवान खेल रहे थे ना बलराम, किसके साथ? रुक्मी के साथ, है ना, साला के साथ खेल लिए कृष्णा नहीं खेले। हाँ, तो आप लोग जानते हैं ना, वो लगा दिए सोम लगा दिए, है ना। पहले तो वो जीत लिया था, लेकिन जब 1000 लगाए तो बलराम का जीत हुआ था। लेकिन ये कहा, अरे ये क्या गाय चराने वाला, ये क्या जुआ खेलना जानते हैं? जुआ खेलने में तो एक्सपर्ट होते हैं क्षेत्रीय लोग, ये तो गाय चराने में व्यस्त थे ब्रज में, इनको क्या जुआ खेलना आता। और कलिंग राज आदि सपट कर लिए उनको।
तो बलराम के अंदर ऐसे क्रोध आ गया मानो जैसे पूर्णिमा की तिथि में समुद्र में जुहार आ जाता है। क्या मैं जीता नहीं हूं? लेकिन कोई सपोर्टर नहीं था। और बलराम की गुस्सा देख कर ना आकाशवाणी होने लगा, नहीं 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 रुक्मी, तुम नहीं जीते हो, बलराम जीता है। फिर भी वो माने नहीं, कहता वो बेकार कोई इस फाल से बोल रहा है। और दो उनके सपोर्टर थे रुक्मी का। यहां तो जब भगवान मानने जा रहे थे बलराम ने समझा दिया, अरे साला को नहीं मारते, विवाह के उत्सव है, सोजन को इतने समझा दिए ना उस समय। लेकिन अभी अपने क्रोध को संभाल नहीं पाए, उठाए गदा काम तमाम कर दिए। फिर जो जुआ का जो क्या होता है पासा उठा करके मारे कलिंगराज के, वो हंस रहा था, उसके दांत तोड़ दिए। इस प्रकार तो उस समय जब गदा युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने यही बलराम को बताए थे, जब रोक रहे थे ना, ये क्या कर रही हो, अधर्म है, जंघा पर मार रहे हो। कहता भैया आप याद है ना उस समय किसकी था विवाह? रुक्मी का बेटी और रुक्मणी का बेटा क्या है, अनिरुद्ध, और उनका नाम था क्या? उषा नहीं, इनकी है। कौन बताएगा? रुक्मणी की रुक्मा का बेटी का नाम क्या है? रुसा, जो भी है। तो ये जुआ खेल का परिणाम हुआ और भगवान ने प्रयास किए तो बलराम और ज्यादा गुस्सा नहीं हुए। और दो तीन बात बताए कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप तो थे, तो दुर्योधन क्यों नहीं समझा? क्योंकि ये दूत क्रीड़ा का एक नशा होता है, तो व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है। इसलिए महत् पुरुष युधिष्ठिर महाराज जैसे व्यक्ति, उनको भी चौपट में ले लिया। नल राजा जैसे व्यक्ति, उनको भी कलेजे को चौपट में ले लिया। इसलिए द्रुतम त्यजेत, ये चारों चीज को जो अपने सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, इसको तुरंत त्याग कर देना चाहिए। तो कैसे संभव होगा? ना भगवान की शरण लेने से। नहीं तो द्यूत क्रीड़ा के जो व्यसन है, बड़े बड़े व्यक्ति भी फंस जाते हैं, धार्मिक व्यक्ति भी। मैं कहना नहीं चाहता हूं, यहां पर हमारा थे पीवारा, वो भी शेयर मार्केट में गए थे, वो प्राण भी गंवा दिए। बहुत दुखद घटना है। शेयर मार्केट में उनका पैसा था, रोज गए थे इसलिए चल गए। बाद में सब इंस्पेक्शन हुआ कि यही घटना हुआ था, उनको जहर पिलाया गया था। जो भी है, ये बहुत बड़ा भयंकर चीज है। और इस व्यसन से बचना, ऐसे तो हम लोग 4 नियम को पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐश्वर्य आ जाता है, उसको बढ़ाने के लिए हम फिर इसके शिकार बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने, उसको था गोल्डन बिजनेस था, डायमंड बिजनेस, लेकिन ऐसे ही जब मैं उनको समझाया, ओडिशा का था, मैं उसको समझाया इसको मत करो, ये ठीक नहीं है, तुम दीक्षा ले चुके हो, ऐसा करना उचित नहीं है। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसे तो मैं मायापुर में एक लैंड खरीद किया हूँ, उसको भक्तों के लिए बनाऊंगा। लेकिन ऐसे हुआ, मैं उनके घर में 2 दिन रुका और 2 भाई रहते थे, और ऐसे हुआ और कुछ समय उनका जीत हो गया, मतलब 10 लाख रुपया उनका बेनिफिट हो गया। फिर एक साथ उनका 80 लाख रुपया बर्बाद हो गया। फिर जब वो चल गया, फिर पदयात्रा में अभी फुल टाइम ज्वाइन कर लिए, सेवा कर रहे हैं अभी ऑल इंडिया पदयात्रा में। तो भगवान जिसके पर कृपा करते हैं, व्यसन को इसी प्रकार ले लेते, जस्याहं अनुग्रहामि हरिष्यम तद्धनम। इस प्रकार सब धन जब चल गया, तो फिर अभी फुल टाइम पदयात्रा में 3 साल हो गए हैं वो सेवा कर रहे हैं। अभी आए थे ऑल इंडिया पदयात्रा में, यहाँ सेवा कर रहे थे। तो बहुत खतरनाक है ये चीज, ये एक व्यसन है। हाँ, बलराम भी देखो ये व्यसन में फंस गए, क्योंकि यदि क्षत्रिय को कोई चुनौती देता है ना जुआ खेलने के लिए, विवाह करने के लिए, 3-4 चीज है, तो क्षत्रिय धर्म ये कहता है उसको करना चाहिए। कोई स्त्री कहता है कि मुझे विवाह कर लो ना प्रत्येक से, तो हिडिंबा जैसे भीम को ये किया, मना नहीं करना चाहिए।
तो इस व्यसन से बचना चाहिए। फिर सेकंड है तेजस्विना अहम, तेजस्वियों का तेज मैं हूं। तो तेज किसको कहते हैं? किसको कहते तेज? हाँ, चमक धमक इसको कहते हैं, लेकिन तेज वास्तविक क्या है? बुद्धि भी एक तेज है। ओके, लेकिन एक तेज जो है मूल तेज है, इसको कहते हैं ब्रह्म तेज। क्या है? ब्रह्म तेज। जिससे ये तेज निकलता है वो है ब्रह्म। तेजो सिनाहम, ये तेज किसका है? ब्रह्म के तेज है। इसको ब्रह्म ज्योतिबा ब्रह्म तेज इसको कहते हैं। ब्राह्मण का होता है ब्रह्म तेज, ब्रह्मर्षि, वो धृत व्रता होते हैं, तो तेज उनसे निकलता है। इस तेज जो है वो सूर्य की रोशनी भी है, चंद्रमा की रोशनी वही है। ज्योति संग अपि तज्ज्योति तमसंग परम उच्यते। जितनी सारी ज्योति हैं, ज्योतिपुंज, ये ब्रह्म तेज से ही प्रकाशित होते हैं। प्रभास्मिन शशि सूर्य, भगवान कह रहे हैं ना प्रभास्मि, ये प्रभा जो है वो ब्रह्म से निकलता है। ऐसे उपनिषद में एक मंत्र है, निष्कलम ब्रह्म तेजम इति उक्तम। इस प्रकार कहा गया है, इस ब्रह्म से ये तेज निकलता है। सदा पश्यन्ति सूर्य, क्या है उस श्लोक? ओं तद्विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि सूर्यम सहस्रस्य भवेत् जुगपदुत्थिता। ये भगवान की शरीर से जो निकलता है वो तेज है, दिवि सूर्य सहस्रस्य। तो ये जो तेज है ये ब्रह्म है, और जो इसी प्रकार ब्रह्म की धारणा में रहते हैं उसको बट्टू ब्रह्मचारी कहते हैं। और भगवान एक लीला में भी देखा है, क्या वो तेज कैसे आता है? मैं ब्रह्मचारी बन करके गया। किस समय? किस समय? बड़ी महाराज की यज्ञशाला में। हाँ, बट्टू ब्रह्मचारी बन के गए थे ना। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब प्रवेश किए वामन भगवान, तो उस समय सभी लोग ने खड़े हो गए, क्या हो गया? और ये यज्ञ कहाँ चल रहा था? नर्मदा की तट पर। तंग नर्मदायं तट उत्तरे बड़े जरुत्ति जस्ते भृगु कच्छ संज्ञके, उसको भृगु कच्छ भी कहा जाता है। प्रत्या प्रवर्तयन्तं भृगवं क्रतुत्तमं व्यचख्यतादु उदितं जथारविं। सूर्य के समान ऐसे प्रकाश निकल रहा था वामन देव के शरीर से। तंगरुत्तिजं जजमानं सदस्या हतोत्ति संवामन तेजसा नृप। वहां पर जितनी सारे जजमान ब्राह्मण रुत्तिज यज्ञ की पुरोधासो बैठे हुए थे, उनकी तेज सब खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? इनकी जो ब्रह्म तेज था, जो ब्राह्मण का जजमान, क्योंकि वो लोग उस समय ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते हैं, नीचे शयन करते हैं, तब फिर जजमान का जो यज्ञ है तो सफल होता है। तो ये सब तेजस्वी ब्रह्मर्षि सब थे, लेकिन ये सब तेज उनका हतप्रभा ये सब खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? कैसे? कि भगवान छीन लिए? क्या लॉजिक है? जैसे अभी रात्रि के समय यहाँ पर सब बल्ब जलता है, लेकिन सूरज उगने के बाद उसका प्रकाश रहेगा कुछ, पूरा डीम जैसे लगता है ना, है कि नहीं? बस मानो इसमें कुछ से कैंडल जल रहा है। क्यों? क्योंकि जब बड़ा प्रभाव होता है ना, इसकी प्रभाव नष्ट हो जाता है। अंधकार में जुगनू जो प्रकाश देता है बहुत लाइटिंग लगता है कि नहीं? लेकिन जब हेलोजन चलेगा तो जुगनू का कुछ काम है नहीं है। तो इसी प्रकार जब वामन भगवान प्रवेश किए वो भृगु कच्छ में, उनकी शरीर से ऐसे कांति निकल रहा था, ऐसे प्रभा निकल रही थी, तो ऋतिजों की जजमान की सारी तेज फीका पड़ गया।
तरुत्तिजं जजमानं सदस्या हतत्तिसं वामन तेजसं नृप। वामन के तेज से, उनकी प्रकाश से ये सो हतत्तिसा हो गए। सूर्यं किलायात तवं विभावसु। तो सबने कहा क्या है, कौन आया है, कौन है? ये सूर्य देव आए हैं ना, अग्निदेव आए हैं, उनको स्वागत करो, हमारे यज्ञ सफल हो चुका है। क्योंकि साक्षात उस देव आखिरी प्रकट हो रहे। और कोई कहे नहीं नहीं नहीं, वो हो सकते हैं, ये ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले ब्रह्मनिष्ठ हैं 4 कुमार। कौन है? सनत कुमारं अथ दिद्रुक्षं क्रतुः। शायद लगता है कि 4 कुमार ने इस यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। तो उनको स्वागत करने के लिए, उनका आगमन करने के लिए सब लोग खड़े हो गए। तो वास्तविक ये जो प्रभा है, जो भगवान कहते तेज तेजस्विनाम अहम, और भगवान जिसकी पर कृपा डालते हैं वो व्यक्ति भी तेजस्वी होता है कि नहीं? भगवान आगे कहेंगे जज्जत विभूति मस्वर्पम श्रीमद ऊर्जित एव वा, ऊर्जित ऊर्जा तत्तद देवाव गच्छतं मम तेज अंश संभवम। मेरी तेज से है, प्रकाशित है। ओके, तो तेजस तेजस्विना अहम, मैं तेजस्वियों का तेज हूं। और फिर थर्ड कर है कि जय अस्मि, मैं विजय हूं। अच्छा, जीतने के लिए क्या चाहिए? किसकी पर विजय प्राप्त करना, किसको जीतने के लिए क्या चाहिए उपाय? हाँ, पता लगाना है। वो भी है कि उसकी पर मतलब बल से जीतने के लिए। लेकिन जय, विभिन्न प्रकार के जय है ना, सभी प्रकार के जय आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो शत्रु को हराने के लिए, बल से हराने के लिए उसके बल को पता लगाना। लेकिन सभी प्रकार से, हाँ बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए? भगवान ही गीता में बताए हैं, नीति अस्मि जिगीषताम, जीतने के लिए नीति चाहिए, नीति से जीतो, नीति। तो भगवान कहते हैं यही नीति मैं ही हूं, जय देने के लिए नीति मैं। सर्टली बता दिए मैं जय हूं। और किसी कार्य में जय प्राप्त करना है, हम जय ध्वनि इसलिए देते हैं, क्यों देते हैं? ना भगवान और गुरु के आश्रय लेने से जय होता है। और सबसे बड़ा जय क्या है, कौन बता सकता है? किसको जय कहते हैं कि जय प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया है? क्या है? हाँ, जो मन को जीता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जो श्री कृष्ण संकीर्तन किया है वो ही जय कर लिया है ना। परम विजयते कहते परम विजय है श्री कृष्ण संकीर्तन। जो संकीर्तन का आश्रय ले लिया है वो सबको जीत सकता है ना। संग पंगाद्री, ये एक अस्त्र है, ये हरिनाम संकीर्तन की तरह हम जय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कलियुग में सबको विजय प्राप्त करने के लिए सरल सूत्र भगवान दिए हैं। क्या है? नाम संकीर्तन। इसलिए कली सभा जयंत आर्यम गुणज्ञ सार भागिना जत्र संकीर्तन एवं सर्वस्वार्थ अभिलभ्यते। एक है, सभी प्रकार के आपका प्रयोजन सब सिद्ध हो जाता है। फिर व्यवसाय अस्मि, व्यवसाय क्या है? व्यवसा, साहस, व्यवसा मतलब वो सबको बस में कर लेता है। साहस, साहसिक होते हैं ना। जैसे कभी कभी देखो शेर भी भाग जाता है, कभी कभी जो भैंस अपना सींग लेके आता है वो शेर को भी भगा देगा। और हिरन भी, एक प्रकार की हिरन, काला हिरन होता है ना जिनका सींग बहुत तीखा है। तो देखा था कोई एक ऐसे जाते समय सब स्लाइड में दिखाते हैं ना, रोड साइड में सब नेचुरल चीज है ना। तो इन्होंने हिरन ने ऐसे शेर दिखाया तो एक शेर ने भागने लगा, उसको सींग दिखा करके भागने। तो कहते साहस, साहस लेके जाओ तो हार जाता है व्यक्ति।
तो साहस जो है वो कैसे प्रोडक्ट होता है? ऐसे श्रीमद् भागवतम की, हाँ, ये समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान कह रहे हैं कि असुर के अंदर भी, वासुक के अंदर और देवता के अंदर सब साहस अलग अलग प्रकार के बढ़ाएं। तो वासुक के अंदर उत्साह तमोगुण की साहस बढ़ाएं, असुर के अंदर रजोगुण की, और देवता के अंदर सत्वगुण की। तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं तुमको नीति जो सिखाया था ये समुद्र मंथन के पहले ना, कैसे समुद्र निकला, तो वो नीति ही वास्तविक है। तुम धैर्य रखो, तुमको जो मिलने वाला है मिलेगा। लेकिन ये जो साहस है, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि दो प्रकार की साहस होता है, करेज होता है। एक होता है पुरुषकाय और ऐश्वर्य, ईश्वर की। जैसे सेतु बांधने के लिए क्या राम जी नहीं कर सकते थे? जो समुद्र को उगाल दिए हैं, पानी को सुखा दिए, वो सेतु नहीं बांध सकते थे, लेकिन क्रेडिट देना चाह रहे थे बंदरों को, है ना। हालांकि वो खाए नहीं थे, बहुत दिन तक खाए भी नहीं थे, लेकिन उसके अंदर साहस बढ़ा। कैसे? जय श्री राम, जय श्री राम सब कहते हुए, और बड़े बड़े पहाड़ को ला करके डालते थे, है कि नहीं। उनकी इंजीनियरिंग क्या काम करेगा नल और नील का? आप विचार करो, समुद्र के अंदर कौन सा ही कर सकते कंस्ट्रक्शन। लेकिन भगवान ने जो साहस दी, इस साहस से उन्होंने सेतु के निर्माण कर दिया। तो उसी प्रकार भक्ति करने के लिए भी साहस चाहिए, बल चाहिए। ऐसे कहते नायं आत्मा बलहीनेन लभ्य। जिसके पास बल नहीं है, आध्यात्मिक बल नहीं है, उस आत्मज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकता। और ये जो साहस है, करेज है, वो करेज फिर परिणति अवस्था में, मेच्योर्ड अवस्था में क्या बन जाता है? इसको कहते धीरम। क्या बनता है? धीर व स्थित प्रज्ञा। भगवान भगवद गीता में भी बताए हैं, धीर स्तोत्र नमोह्यति। वो कभी पीछे हटेगा नहीं, ना कभी माया की मोह से आकर्षित होगा। धीरस तत्र नमोह्यति, वो धीर बन गया है। कौन धीर बनता है? धीर की संज्ञा क्या है? प्रभुपाद परपट में लिखे हैं, ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या धीर शब्द का व्याख्या क्या है प्रभुपाद? जो बेष्टि आत्मा, परमात्मा, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के विषय में जो अच्छी तरह से जान लेता है, तो वो धीर बन जाता है। याद रहा क्या? व्यष्टि आत्मा, परमात्मा, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति। तो ये जब व्यवसायस्मि, इसमें कहते ना व्यवसायत्मिका बुद्धि एकैह कुरुनंदर। ये बुद्धि, आत्मिक बुद्धि जब होता है, जिसको कहते धीर, आत्मिक बुद्धि परमात्मा के विषय में जान लेता है, परमात्मा के साथ क्या संबंध है, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति कैसे हमको बांध के रखे, मन बुद्धि अहंकार और ये भौतिक शरीर, इसके रहस्य को जो समझ लेता है वो व्यक्ति धीर है। इसको कहते हैं स्थिता प्रज्ञा, स्थिता प्रज्ञा उसको कहते हैं। ओके, तो हम लोग अपने बुद्धि को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवत विज्ञान को अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति में मति, उसके मति लग जाता है ज्ञान यज्ञ के द्वारा। यह 18वां अध्याय में भगवान बताए ज इमं परमं गुह्यम। इस विषय को चर्चा करने से व्यक्ति धीर भी हो जाता है। ओके, फिर इस सत्व बतामहम। तो सत्व शब्द का अर्थ है चेतना। लेकिन यहां पर कहा है कि सत्ववतम बलवान, ये एक आध्यात्मिक सत्व जो आपका फूड से नहीं होगा, फाइबर से नहीं होगा, जिम करने से नहीं होगा, ये सत्व नहीं बढ़ता है। भगवान कहते सत्व सत्व बताम, जितने सत्व हैं, सत्व मतलब है
आध्यात्मिक चेतना को धारण करने वाले बलवान, वो भी आध्यात्मिक चेतना को रखने वाले भी वो बहुत बलवान होते हैं। इसलिए तो विश्वामित्र हार गए, कहते ये राजस्यों का बल धिक्कार है, इसको मैं फेंकता हूं, मुझे ब्रह्मर्षि बनना। तो हम दो प्रकार की चर्चा करेंगे। ये सत्व जो है, ऐसे कलियुग ने सबसे बड़ा बार किया है किस पर? अपने चेतना पर, सभी की चेतना पर बार किया है। इसलिए कहते कली सत्वम हरम पुंसम कर्णधारम इवार्णवम। कलियुग सत्व के ऊपर बार किया है, बहुत जोर से प्रहार किया है। इसलिए कृष्ण चेतना इतना जल्दी प्रज्वलित नहीं होता है। क्यों? सत्व कैसे नष्ट हो जाता है? कलियुग ने कैसे प्रभाव किया है सत्व के ऊपर, जो कृष्ण चेतना को नष्ट कर देता है? क्या है उस सत्व? कोई बता सकता है? हाँ, कलियुग ने सत्व को कैसे नष्ट कर दिया है? जो सोनोकादि प्रश्न कर रहे हैं ना, कली सत्वम हरम पुंसम कर्णधारम इवार्णवम, ये श्रीमद् भागवत में सत्व को कैसे कलियुग ने नष्ट किया है, किस प्रकार? ओके, ये भी एक सही है कि भोजन से भी सत्व नष्ट हो जाता है। आहार शुद्धि सत्वम शुद्धि, ये भी है, एक पॉइंट है। और क्या है? इसकी भी एक और पीछे भी कारण है। ये आहार के दूषित कारण कैसे हो रहा है? पहले लोग शुद्ध आहार कर रहे थे। गीता में भगवान कह रहे हैं कि हमारी जो चेतना है कैसे नष्ट हो जाता है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानं तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कहे ना, उसमें भी व्यवसायत्मक दिया है ना, व्यवसाय बुद्धि। भोग और ऐश्वर्य, आप देखो पहले लोगों के पास कुछ समृद्धि होता था ना, जैसे इसको क्या कहते हैं, जैसे अतिथियों को सेवा के लिए धर्मशाला, क्या बोलते हैं? धर्मशाला। विवाह नहीं ऊपर कल्याण मंडप, ये फ्री सब मिलता था। एजुकेशन भी फ्री है ना, गुरुकुल में कोई जाता था। कोई अतिथि आगे पहुंच के कोई फोन करना जरूरत नहीं कि अतिथि हैं, उसको तुरंत बोलते हैं हमारे घर में रुको। आज है, आज इधर एक फ्लैट है वृंदावन में, बम्बई में, मायापुर, चलिए तो ये धाम में है, लेकिन व्यक्ति उसमें संतुष्ट नहीं है। और गाड़ी एक हो गया, फिर दूसरी, तीसरे, फिर चेंज करते 6 महीना, क्योंकि भोग आ गया। नहीं, भोग नहीं, ऐश्वर्य आ गया। इसलिए ऐश्वर्य आने के बाद क्या होता है? भोग। भोग ऐश्वर्य प्रसक्त आत्मानम, उसका आत्मा आसक्त हो गया उसमें। किसमें? भोग में। ऐश्वर्य ठीक है, लेकिन ऐश्वर्य को यदि भोग में लगाएंगे तो फंस जाएंगे। तो या अपहृत चेतसम, उसकी चेतना नष्ट हो गया। इसलिए सभी लोग मनी के पीछे पड़े हैं कलियुग में। करेक्ट? मनी मनी मनी, स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी, ये गौरव गोविंद महाराज हमेशा ही कहते थे। हाँ, तो ये मनी आने के बाद मोबाइल होता है, मुंह खोलता है ना, मनी जब आएगा तो स्मार्टफोन आता है। और जिसका पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा? गौर गोपाल प्रभु बताता है ना कि तुम्हारे ऊपर शनि ग्रह चल रहा है, तुम पूजा कर लो। तो कहता कैसा करूं? कहता 5000 दे दो कर देता हूँ। फिर ही कहता नहीं है, फिर कहता 1000 दे दो, कम से कम 100 रुपया दे दो, कहता वो भी नहीं है। चलो 10 रुपया तो दे दो, कहता वो भी नहीं है। चलो 1 रुपया में मैं तो काम करा दूंगा, दे दो, कहता वो भी नहीं। कहता तो वो भी नहीं है तो शनि क्या करेगा? कहते हैं ना, तो वो नहीं है तो शनि ग्रह भी आ जाए तो क्या करेगा? नहीं है कुछ। तो जिसकी पास ऐश्वर्य नहीं है ना, उसको क्या कौन बिगाड़ेगा? तो इसलिए दारिद्र्य के लिए वास्तविक आंख खोल जाता है। इसमें कहते हैं ना, ये नलकुबर और मणिग्रीव अंधे हो गए थे, क्यों? धन की मदद से। और जब धन चल जाता है, अवंती ब्राह्मण बन जाता है, तो फिर ये कहेगा अहं तरिष्यामि दुरंत पारम तमम मुकुंदम, वही आपके चरण के आश्रय करके भव समुद्र को पार करूंगा।
इसलिए धन की 15 दोष उन्होंने गिनाए, है कि नहीं? एतम पंचदशम दोषाः। तो ये भोग ऐश्वर्य ये जो है कलिजुग की सबके अंदर, ये जो धन प्राप्त करने के लिए, अरे वो तो चाहिए चाहिए, अरे चाहिए किसके लिए चाहिए? जितने दिए हैं उतने उपभोग करो। तो कली सत्व हरम पुंसाम, वो क्या है श्लोक? दुस्तरंग न तितिर्षताम। ये कलिजुग इतनी दुस्तर है, इसको पार करना बहुत कठिन है। दुस्तरंग न तितिर्षताम, क्यों? न कली सत्व हरम पुंसाम। ये कलिजुग ने किस प्रकार है? न दोष की समुद्र की तरह, उसको कौन पार कर सकता है? इसलिए आप कर्णधार हैं, उस नौका में बैठा करके आप पार करने वाला है। त्वन्न संदर्शितम धात्रा, ऐसे लगता है आपको देखकर कि हम धन्यवाद करते हैं कि भगवान व ब्रह्मा जी ने कृपा करके आपको भेजे। ब्रह्मा जी नहीं है, धात्रा तो शब्द यहाँ पर भगवान के लिए, भगवान कृपा करके भेजे। तो इसलिए सत्व को बचाए रखने के लिए कृष्ण चेतना के अभ्यास करना चाहिए। और दूसरा भी, ये सत्व की यदि हम शारीरिक बल के रूप में लें तो ये भी कृष्ण है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में है कथाएं, आप जानते हैं किसकी किसकी युद्ध चल रहा था, भगवान ने उनको बल दी, लड़ो। कौन बता सकता है? भगवान ने उनको शक्ति संचार किए तब फिर विजय प्राप्त किया। कौन है? कोई नहीं? भीमसेन। भगवान कैसे शक्ति संचार किए? कितना दिन युद्ध हो गया था? 27 दिन दिल्ली लड़ते थे। कौन कौन? जरासंध, गिरिव्रज गए थे। कौन कौन गए थे? अर्जुन, भीम, कृष्ण। और कैसे गए थे? ब्राह्मण वेश बना करके। और जरासंध ने सवेरे सवेरे ब्राह्मण को दान करता था, 1.5 ग्राम की पूजा करता था, लेकिन श्री कृष्ण को नहीं मानता था, कहता तो कायर है, भगुड़ा है, ऐसे ही सोचता था। तो भगवान 17 बार तो हरा दिए, लेकिन सोचे नहीं नहीं, अभी उनको मैं नहीं मारूंगा, भीम को क्रेडिट दूंगा। इसलिए गिरिव्रज गए और भगवान भीम और अर्जुन के साथ एकदम लास्ट में गए, क्योंकि ब्राह्मण लोग को ले लेके, हम तो ब्राह्मण नहीं है, डुप्लीकेट ब्राह्मण है, हम क्यों पहले लाइन में खड़े रहे, लास्ट में। और उनको जरासंध ने देखा और कहा, भाई आप लोगों को कहीं मैं देखा हूं। और फिर देखा आप लोग सच में ब्राह्मण हैं। कहते क्यों, क्या हो गया? अरे आपका तो शरीर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि क्षत्रिय बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उनकी कंधे पर कलाई पड़ जाता है जब धनुष रखते हैं, गदा उठाते हैं, उनकी बाहें आप देखें ना, जो लोग जिम करते हैं उनको बाहें देखने से पता नहीं चलेगा। तो जरासंध ने कहा, तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, बताओ, सही सही बताओ, डरो मत। और तुम लोग मांगने के लिए आए हैं, मैं तो दूंगा, यहां तक जो कुछ मांगोगे ना, यहां तक प्राण मांगोगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन सच बताओ, आपका आईडी दिखाओ। भगवान कहते आधार कार्ड नहीं बना है हमारे, लेकिन हम बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण क्या बोले? कहते मैं तो आपके जिगरी दोस्त हूं, जो 17 बार लड़ाई किया। याद आ रहे हैं? कहते अच्छा। और ये कहते ये मेरी मातुड़े हैं, ये मेरी मामा की बेटा है, ये कोई नहीं है, ये अर्जुन है, गांडीवधारी अर्जुन है, और ये थोड़ा मेरे वयस में, उम्र में बड़ा है, ये मेरी ब्रुकोदर भाई हैं, भीमसेन। क्या चाह रहे हो? अरे हम तो ब्राह्मण नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय अपने अनुरूप ही दान मांगेगा ना, हम युद्ध करना चाहते हैं। अच्छा, युद्ध तुम लोग करोगी? अरे तू तो भगुड़ा है, तो भाग्य युद्ध छोड़कर फिर ही करोगे मेरे साथ? तेरे साथ नहीं करूंगा। और अरे ये तो अर्जुन, ये तो बच्चा है, ये मेरे सामने क्या करेगा? है उसके पास गांडीव धनुष, लेकिन धनुष से मैं लड़ाई नहीं करूंगा। हाँ, ये रहा मेरी बराबरी बल वाला भीम, लो भीम पकड़ो गदा। एक हाथ फेंक दिया भीम को और खोल। 27 दिन रोज लड़ाई करते थे, शाम को युद्ध बंद हो जाता था, एक दूसरे को मालिश करते थे, मसाज करते थे, अच्छी क्वालिटी का मसाज ऑयल लाई करके
पूरा शरीर को खींचते थे, ये भी खींचता था, ये भी खींचता था, मित्रता हो जाता, फिर सवेरे होता लड़ते थे। ऐसे 27 दिन हुआ। ये एक दूसरे को जीतने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन कोई किसको जीत नहीं पाया। 27 दिन रात्रि में भीम ने अपने मुंह लटका करके नीचे करके आया, कृष्ण हे द्वारकाधीश का संबोधन किया। द्वारकाधीश, कृष्ण ने, द्वारकाधीश मैं क्या करूं, मैं बार बार सोचता हूं उसको जीतने के लिए, लेकिन नहीं कर पाता। शायद मेरी हिम्मत हार रहा है, काल सहित शायद मैं लड़ नहीं पाऊंगा। उनके पास कैसे इतना ताकत आ जाता है? भगवान ने कहे, भैया महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ होने वाला है, ध्यान है कि नहीं तुमको? सबको जीतना पड़ेगा, और क्षत्रिय होकर के हिम्मत हार जाते हो। हिम्मत मत हारो। कहते मैं कैसे जीतूं तो बताओ। भगवान मुस्कुराते हुए गए, अरे भैया हाथ बढ़ाओ, और ऐसे भगवान ने भर लिया उनको। एक बार भी धृतराष्ट्र भी भर लिया था ना मारने के लिए, लेकिन भगवान ऐसे नहीं, ऐसे सुंदर रूप से उनका आलिंगन किए, उनकी पूरा शक्ति आ गया शरीर। और अगले दिन इतना तेज से, और भगवान रहस्य भी बताए उसको कैसे मारना है, कैसे जीतना है, उसके जन्म के रहस्य सारे कुछ उनको कथा सुनाए रात भर। कहीं अभी चलो। और जरासंध को जीतने के बाद उन्हें जब गिरिव्रज से हस्तिनापुर वापस आ गए, तो महाराज युधिष्ठिर को ये कथा सुनाए, अरे भैया मैं नहीं जीता, जरासंध को कौन जीता है? कृष्ण जीते। और सारे रहस्य बताए। अगर यदि मुझे आलिंगन नहीं करते, मेरी शरीर में शक्ति संचार नहीं करते, 10,000 हाथी के बल रखने वाला जरासंध को कौन जीत सकता? और महाराज युधिष्ठिर भी ये प्रसंग को सुनकर की उनका कह कि मेरे राजसूय यज्ञ के लिए कृष्ण ने कितनी कितनी कठिनाई को उठाए, कितनी विड़ा उठाए। युधिष्ठिर महाराज भी आशीर्वाद करने लगे। तो यही था, सत्तो सत्तो बताम हम, मैं बलवान में बल हूं, मैं सबके अंदर बल के संचार करता हूं। जगत भासयते अखिलम, ये अखिल जगत उनके तेज से प्रभावित होता है, उनकी तेज से तेजान्वित होता है। तो ये 5 ऐश्वर्य भगवान की हैं, लेकिन कुछ ऐश्वर्य को आश्रय करना चाहिए और कुछ ऐश्वर्य से दूर रहना चाहिए। वो है द्यूतम, कभी उस छल में नहीं फंसना चाहिए। और बचने के लिए भी वही उपाय है, भगवान की शरणागति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।